सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो अभी ये समय चल रहा है आपका 1 से 2 महीने में कॉलेजेस में प्लेसमेंट के सीजन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज का वीडियो इस पर्पज़ से बना रहे हैं कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि भैया हमने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, कोई भी कंपनी मिल नहीं रही है और हायरिंग भी कहीं ओपनिंग नहीं दिखाई दे रही है एग्रीकल्चर कंपनी में से। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडिया में टॉप की जो फर्टिलाइजर कंपनी है उसमें आप कैसे एंट्री ले सकते हैं, इंटर्न के रूप में या फिर फ्रेशर के रूप में। 1 से 2 महीने में हर एक कॉलेज में प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो उसका आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कॉलेज के 4th ईयर में हैं या फिर आपने एग्रीकल्चर में कोई भी डिग्री कंप्लीट की है तो वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जो फर्टिलाइजर की टॉप की कंपनियाँ हैं उसमें आपको कैसे जॉब मिलेगा उसके बारे में बताएंगे। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो हम जितने भी सीड की कंपनी हैं, जितने भी अलग अलग कमोडिटीज़ हैं एग्रीकल्चर में, उसमें आप कैसे एंट्री कर सकते हैं, कौन कौन सी टॉप की कंपनी है उसके बारे में आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो मेन फोकस रहेगा फर्टिलाइज़र कंपनी पे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे फर्टिलाइज़र कंपनी हैं और बहुत ही बड़े स्केल पे काम कर रही हैं अभी। तो क्या होता है, ये कंपनियां जो हैं फ्रेशर के लिए बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ निकालती हैं। जितने भी कुछ कोऑपरेटिव बेस्ड कंपनी हैं वही केवल फ्रेशर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, नहीं तो जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो भी जहां जिनके ऑफिसेज जो बड़े बड़े एरियाज़ में हैं वो उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकालते हैं फ्रेशर के लिए। फिर भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्रेशर के रूप में कैसे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अभी अक्टूबर नवंबर में कॉलेज में कंपनी आना शुरू हो जाती हैं, जितने भी एग्रीकल्चर के बिजनेस कॉलेजेस हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वाले। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई हम यूजी कर रहे हैं, हमारा BSc एग्री कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, उस पर कैसे हम जा सकते हैं। तो आपको इसी का फ़ायदा उठाना है जब कंपनियां एक्टिवली हायरिंग कर रही होंगी, क्योंकि ये कंपनी ज़्यादा वैकेंसीज निकालती नहीं है और जो भी वैकेंसी रहती है वो इतनी सीटों को लेकर किसी कॉलेज में जाती हैं, बच्चों का इंटरव्यू लेती हैं, वहाँ से बच्चे सिलेक्ट करती हैं। ठीक है, देखो कोई भी संस्था अगर गवर्नमेंट में होगी तो डेफिनेटली आप लोग के लिए वैकेंसी निकालेगी वो पब्लिकली, क्योंकि गवर्नमेंट का नियम है कि ऑल ओवर इंडिया में सबको अपॉर्चुनिटी देनी है। भाई हमारे यहाँ वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी दिखानी है, इतने नंबर ऑफ सीटें हैं, उसके हिसाब से जो भी लोग इंटरेस्टेड हो अप्लाई करते हैं। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि जितने भी एग्री बिजनेस कॉलेजेस हैं उनका कंपनियों से टाई अप रहता है कि भाई हमारे बच्चे जैसे ही आपके यहाँ पे PG कंप्लीट करेंगे आप आइए, आपको हम टॉप लेवल के बच्चे निकाल के देंगे जो आपके काम करने के सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। प्राइवेट कंपनियाँ भी इसलिए ओपन हायर नहीं करती हैं, सबसे पहले वो कॉलेजेस में जाती हैं हायर करने के लिए। अगर उनको उस लायक का बंदा नहीं मिलता तो लिंक्डइन वगैरह पे वो पोस्ट वगैरह निकालती है, भाई इतने एक्सपीरियंस का बंदा हमें चाहिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी का आपको फ़ायदा लेना है दोस्तों। अगर आप यूजी के हैं, ऑलरेडी 4th ईयर में हैं, तो सबसे पहले क्या करना है काम, आपको अपना रिज्यूमे सबसे परफेक्ट बनाना है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस बेस पे, मैंने कुछ अपने सीनियर हैं जो कि फर्टिलाइजर कंपनी में काम कर रहे हैं, उनसे मैंने कॉल पर बात की है कि क्या क्या मेन चीज़ें रहती हैं। कोई भी फर्टिलाइजर कंपनी आपको हायर कर रही है तो कौन कौन से इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस बंदे में क्या क्वालिटी देखते हैं। तो उन्होंने भी सेम चीज़ यही बताई है कि आपको प्राइवेट कंपनियों के हायरिंग के बारे में पता बिल्कुल नहीं चलता है ओपनली कि भाई हमारे यहाँ हायरिंग चल रही है। वो डायरेक्टली आते हैं कॉलेजेस में और वहाँ से बच्चे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, जैसे कि इस फोटोज़ में आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर की कुछ टॉप की कंपनी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे दीपक फर्टिलाइजर, महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी है। महाधन के नाम से इनका फर्टिलाइजर आपने देखा होगा मार्केट में, जो भी DAP, MOP और यूरिया के पैकेजिंग आती है उस पर लिखा होगा। जुआरी एग्रोकेमिकल लिमिटेड, जय किसान के नाम से काफ़ी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी है। और कोरोमंडल इंटरनेशनल, जितने भी मैंने यहाँ पे नाम दिए हैं 10-11, ये सारी कंपनियाँ जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के, मैनेज हो गया, और नियाम, नार जैसे कॉलेजेस में आपकी हायरिंग के लिए जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नागार्जुना फर्टिलाइजर केमिकल्स एंड लिमिटेड, यारा फर्टिलाइज़र, चंबल फर्टिलाइज़र और इफ़को आपने नाम तो सुना ही होगा, सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी है और कोऑपरेटिव बेस में। और इन्होंने हाल ही में फ्रेशर के लिए AGT के कुछ पोस्ट निकाले हैं, तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। फॉर्म वगैरह फिलअप करना स्टार्ट हो चुका है, 7 तारीख को इनका लास्ट डेट है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपका 8वें नंबर पे राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर RCF। ICL ग्रुप काफ़ी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी है। यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड UPL, ये फॉरेन की कंपनी है, इंडिया में काफ़ी बड़े मार्केट पे ये काम कर रही है फर्टिलाइजर की। उसके बाद है आपका कृषक भारती कोऑपरेटिव ऑपरेशन लिमिटेड, क्रिप्को के नाम से आपने नाम इनका सुना होगा। तो ये कुछ टॉप की फर्टिलाइजर कंपनी है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो उसके लिए तो सबसे पहले इनके जो नाम आप लिख लीजिए और सारे नाम को बारी बारी जाके लिंक्डइन पे सर्च करना है। ठीक है, थोड़ा सी मेहनत कीजिए। उसमें आप देखेंगे कि हर एक सेक्शन में, पीपल्स वाले सेक्शन में जाएंगे इनके ऑफिशियल पेज पे, तो वहाँ पे आपको मैनेजर,
सेल्स मैनेजर, जो HR वगैरह रहते हैं, सभी के वहाँ पे कनेक्शन के लिंक में आ जाएंगे। तो जैसे कि आपको वहाँ पे HR मिलते हैं, मार्केटिंग मैनेजर मिलते हैं, सेल्स मैनेजर मिलते हैं, तो उन पे आप कनेक्शन भेजिए। वहाँ पे आपको मेल्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो मेल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मेल्स होते हैं वो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। मेल ही आपको जॉब दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर वो आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, फिर भी आप वेबसाइट पे जाइए, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको ऑफिशियल HR के या फिर किसी का भी कनेक्शन मिलता है, उनसे रिक्वेस्ट करके HR का नंबर मांगिए, जीमेल मांगिए, ठीक है। ChatGPT फ्री है। एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख के आपको बढ़िया सा मेल तैयार करना है कि भाई हमने ये चीज़ सीखी है, हमने इस कॉलेज से पढ़ाई की है और हमने इस डिग्री में अपनी क्वालिफिकेशन की है। अपनी थोड़ी सी क्वालिफिकेशन बतानी है, थोड़ा सा स्किल बताना है। मेजर इस पर फोकस करना कि भाई हम फील्ड वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हैं और हम सेल्स की जॉब काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। कि इन सभी कंपनियों में मेजर जो हायरिंग चलती है वो सेल्स के लिए रहती है, ठीक है। अभी नवंबर वगैरह में जब तेज़ी से गेहूँ वगैरह की बुआई शुरू होगी रबी के सीजन में, तो फर्टिलाइज़र बहुत तेज़ी से बिकते हैं और उस समय पे इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा बंदों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो काफ़ी अच्छे चांस रहते हैं, आप इंटर्न के रूप में या फिर फ्रेशर के रूप में इन कंपनियों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले जो नाम मैंने आपको दिए हैं, सभी के नाम नोट करिए। अगर आप कॉलेज में हैं तो भाई 1-2 घंटे डेली निकालिए अगर आपको जॉब लेना है तो, क्योंकि आपको डायरेक्टली कंपनी नहीं आ रही कॉलेज में। यूजी अगर किसी भी कॉलेज में हो आप इंडिया में, तो डायरेक्टली आपको कंपनी हायर करने नहीं आएगी, सब उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सभी कंपनी को नोट करिए और लिंक्डइन पे जाइए। लिंक्डइन पे डायरेक्टली नाम को डालना है, वहाँ पीपल वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मिल जाता है। कनेक्शन का रिक्वेस्ट भेजिए, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं डायरेक्टली DM करिए या फिर आप वेबसाइट पे जाके नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैं भी कोशिश करूँगा अगर मुझे कॉन्टैक्ट मिलता है तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा सारे जो HR वगैरह के कॉन्टैक्ट रहते हैं उनके, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 काम सबसे पहले आपको करने हैं। और तीसरा सबसे बेस्ट तरीका है इन कंपनियों में एंट्री करने का, वो है रेफरेंस के माध्यम से। भाई सबसे बेस्ट है और बहुत ही कम एफर्ट में आप एंट्री कर सकते हैं। देखो कंपनी का नाम जैसे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको जॉब एम्प्लॉय वाले सेक्शन आ रहे हैं, भाई इतने लोग यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी कनेक्शन बनाइए वहाँ पे, ठीक है। अगर आप उनको कनेक्शन भेजेंगे तो इजीली आपका कनेक्शन एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप उनको DM वगैरह कर सकते हैं लिंक्डइन पे। तो उनसे बात कर सकते हैं कि सर मैंने ये चीज़ें सीखी है, मैंने ये मेरा क्वालिफिकेशन है, तो प्लीज़ मुझे रेफरेंस दे दीजिए। और वहाँ पे जिस भी पोस्ट पे वो काम कर रहे होंगे तो उस पोस्ट के लिए आप अपनी क्वालिफिकेशन भेज के, अपनी CV वगैरह भेज के उनसे रेफरेंस मांग सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इंटरव्यू का सिनेरियो बता देता हूँ। अगर मान लो आपका ये CV जो है आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, रेज्यूमे अगर आप तगड़ा बनाइए, हर एक अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए अलग अलग रेज्यूमे बनाइए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रोफेशनल रेज्यूमे कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखिए, सब कुछ ऑनलाइन जो AI टूल्स आ चुके हैं उनका मदद लीजिए। बिना रेज्यूमे बनाए आपको बिल्कुल भी कनेक्शन वगैरह किसी को नहीं भेजना। सबसे पहले अपना रेज्यूमे बनाइए, अपनी क्वालिफिकेशन लिखिए, सर्टिफिकेशन जो भी कोर्स आपने किया उसको लिखिए, उसके बाद ही आपको HR से कांटेक्ट करना है। और ऐसी बड़ी कंपनियों में हायरिंग का जो प्रोसेस होता है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। अगर कोई भी पोस्ट निकला और आपने 1-2 दिन लेट कर दिया तो हम वहाँ पे सैकड़ों बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, बहुत सारे रिज्यूमे आ जाते हैं, तो वो रिव्यू बहुत ही कम करते हैं। 10-12 अच्छे रिज्यूमे रिव्यू करेंगे, उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे और वो वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा। और इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो जो मैंने उनसे पूछा तो वो अभी किसी फर्टिलाइजर कंपनी में है, नियाम से उन्होंने पढ़ाई की थी, अभी सेल्स में काम कर रहे हैं फर्टिलाइजर कंपनी में। तो उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे पता चला कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डिग्री के बेस पे और जो भी आपने सीखा है, अगर आप BSc एग्रीकल्चर किए हैं ऑलरेडी तो आपका इंटरव्यू बहुत ही स्मूथली जाने वाला है। क्योंकि उन्होंने बताया कि मैक्सिमम वो प्रेफरेंस देते हैं जो भी स्टूडेंट BSc एग्रीकल्चर किए रहते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा हाई चांस रहते हैं वहाँ पे सिलेक्ट होने के। और यहाँ पे कुछ आपको डिजिग्नेशन दिख जाएंगे, तो मैंने कुछ डिजिग्नेशन लिखे हैं कि भाई आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए, अगर आप एग्री इनपुट जैसे कंपनी में जा रहे हैं, कमोडिटीज़ में जा रहे हैं, अलग अलग सीट की कंपनी में जा रहे हैं, तो या फिर स्टार्टअप वगैरह में भी जा रहे हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, तो कौन से डिजिग्नेशन में हमको अप्लाई करना है ये भी बहुत कम लोग को पता रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फील्ड ऑफिसर हो गया, मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर हो गया, सेल्स एग्जीक्यूटिव, एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर, रीजन हेड, स्टेट हेड, कंट्री हेड, एशिया हेड, और उसके साथ आपका एग्रोनॉमी ट्रेनर, क्वालिटी एनालिस्ट, डिजिटल एग्रोनॉमिस्ट, एडवाइज़र, टीम लीडर, एसोसिएट मैनेजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, AVP, VP, तो ये सारे डिजिग्नेशन पे कंपनियां हायर करती हैं। तो
तो पहले आपका छोटे लेवल से स्टार्ट होगा, जैसे आप फ्रेशर रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी पोस्टिंग बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी। अगर आप एबीए वगैरह करके जाते हैं तो कंपनी जो आती है कॉलेज में आपको हायर पोस्ट के लिए हायर करती हैं और आपकी सैलरी भी वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रहती है। फर्टिलाइजर कंपनी में जा रहे हैं आप तो ये सारे टेक वाले काम तो नहीं है कि आपको ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस मिलेगा। टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, कितने भी फर्टिलाइजर कंपनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको टीम के साथ काम करना है। तो अगर आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो आप थोड़ा सा रेफरेंस वगैरह दीजिए आप कि भाई हमने कॉलेज में काफ़ी टीम वर्क किया है, हमने मेस चलाया है हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन किया है, कोई इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज किया है तो हमने टीम के साथ काम किया हुआ है, उसका एक्सपीरियंस ही हमको अच्छा खासा है। तो ये इस वीडियो में हमने मेजर फोकस किया है ऑफ कैंपस वालों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं जॉब्स के लिए। तो एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको, अगर कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, मेल्स वगैरह भेज रहे हैं तो आपको उतनी जल्दी फॉलोअप्स नहीं आते हैं, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और दोबारा किसी कंपनी में या फिर दोबारा से ना तो लिंक्डइन पे अप्लाई करेंगे ना मेल्स करेंगे, आप बोर हो जाते हैं भाई यहाँ पे जॉब्स मिलता ही नहीं है, एग्रीकल्चर बेकार है और इसमें बिल्कुल फालतू डिग्री है। तो ये नेगेटिविटी इसी तरीके से आ जाती है। तो आपको क्या करना है भाई, थोड़ा सा पेशेंस बना के हर एक लोगों से रीच करिए। इसमें कनेक्शन ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जितने बड़े लोगों के साथ कनेक्शन रहता है तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको रेफ़र करते हैं, और अगर कोई बंदा आपको बड़े लेवल पे है वो रेफ़र करता है, आपके 100% चांस बढ़ जाते हैं हायरिंग के। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे आपको बताने थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो हमसे कनेक्ट हो जाइए, लिंक्डइन वगैरह पे कनेक्ट रहिए। कुछ भी चीज़ें आती हैं आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, वहाँ पे कुछ भी पोस्ट वगैरह आता है तो मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अगर आपके लायक रहा तो आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।